ओम शांति। ये सब आपको अपने में चेक करना है कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। ये है आपकी अपनी चेकिंग। दूसरों को जज करना कितना अच्छा है ना, कितना आसान भी है। कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। यही चेकिंग अगर आप अपनी करें तो भला हो जाए आपका। कोई ऐसा है, कोई वैसा है। यही तो माया है जो आपको दूसरों को जज करने के लिए बड़ी अकल देती है, बहुत ज्यादा अकल प्रदान कर देती है। दूसरों को जज करने लगते हैं, पर अपनी चेकिंग, अपने गुनाह, अपनी गलतियां वो कब देखेंगे? सारा समय तो दूसरों को देखने में निकाल रहे, सारा तो दूसरों को ऑब्जर्व करने में निकाल रहे। ऑब्जर्वेशन एक ही समय एक ही जगह काम कर सकती है। या तो आप अपने को ऑब्जर्व करिए और बनिए, या आप दूसरों को ऑब्जर्व करते रहिए। समय तो एक ही होता है ना, एक ही समय चलता है। 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अपने प्रति कितना सोचते हैं कि कहां मेरी भूलें हैं, और ये कितना सोचते हैं कहां दूसरा भूल कर रहा है। और अपनी पवित्रता के लिए महावीर बनना है। ये नहीं कि कोई बनने नहीं देता, कोई विघन डालता है और आप पवित्र नहीं रह सकते। पवित्रता की धारणा आपकी है तो परवाह नहीं करनी है इसमें, चाहे कोई भी हो। कई मित्र संबंधियों के उलानों की वजह से, बातों की वजह से अपनी धारणाओं पर ब्रेक लगा देते हैं। कहते क्या करे, बाबा ने ऐसा कहा है, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। ये कोई दुख की नींव नहीं है, ये पवित्रता की नींव है। और अपवित्र आत्माएं, आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं दुखी तो होंगी ही। इसमें आत्मा दुखी नहीं हो रही है, इसमें 5 विकार दुखी होते हैं। पर मनुष्य की कम बुद्धि होने के कारण धारणाओं की वजह से समझ लेते हैं कि हम मनुष्य को दुखी कर रहे हैं, कि हम आत्माओं को दुखी कर रहे हैं। धारणाओं की वजह से 5 विकार दुखी होते हैं, आत्माएं नहीं। पर हमें इस बात की समझ नहीं होती है, इसीलिए उन्हीं आत्माओं की परवाह करने लगते हैं जो आपको धारणाएं नहीं करने देती। खुद तो गिरते ही हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। तो जो चेकिंग स्वयं की करनी है कि क्या मैं महावीर हूं, भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो क्या मैं महावीर हूं, या मैं दूसरों के आगे, दूसरों की बातों को आगे रखकर और अपनी कमी कमजोरी की तरफ नहीं देख रहा, अपनी चेकिंग नहीं कर रहा, दूसरे के ऊपर डाल रहा हो। ये सबसे बड़ी अपने आप को एक सिंपैथी देते हैं कि ये दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए ये चेकिंग अपनी बनती है कि क्या मैं महावीर हूं, कहीं मैं अपने आप को तो नहीं ठग रहा दूसरे की कमी निकाल के। अगर मैं दूसरे की परवाह कर रहा हूं अपनी धारणाओं के लिए तो गलत है। अपनी धारणाओं के आगे तो किसी की परवाह नहीं करनी है। डायरेक्ट भगवान ने ये धारणाओं के लिए कहा है। और अगर परवाह करते हैं तो नशा क्या है और निश्चय क्या है कि भगवान ने ये कहा है। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा कि कहा किसने है, तो उस नशा और निश्चय के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और शक्ति कैसे आएगी। और जब तक शक्ति नहीं आएगी तब तक करेंगे क्या। तो ये है अपने आप को ठग लेना कि किसी दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या मुझे बेहद का वैराग्य रहता है, या मेरा ही आकर्षण किसी ना किसी चीज में रहता है। मैं आप समान बनाता हूं, है ना। जितना परिचय
मुझे 7 दिन के अंदर मिला, कम से कम वो तो दूसरे को दे दूं और उसे भगवान से मिला दूं। क्या मैं ये करता हूं? मेरे में क्रोध तो नहीं है, एक ऐसा क्रोध कहीं ना कहीं रोब के रूप में, आपस में द्वेष घृणा के रूप में, आपस में एक दूसरे के साथ ना बन पाने के रूप में। आप सोचिए, आप आई एक घर से आत्माएं हैं, पर स्नेह नाम नहीं है। कारण कौन है? 5 विकार जो आपको स्नेह में रहने नहीं देते हैं। आपको विपरीत ही सोचने लगते हो। जो वो क्या आत्मा के गुण है? आप विचार करिए, जब आप परमात्म श्रीमत के विपरीत सोचते हो तो क्या वो आत्मा के गुण है? नहीं ना, वो 5 विकार हैं। तभी तो क्रोध जन्म लेता है। और उस क्रोध के कारण हम अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, फिर भी दूसरे पे डालते हैं कि सीन इसने ऐसा लाया, बात इसने ऐसे की थी, इसलिए मुझे क्रोध आया। पर क्रोध तो आप में आया है, विकार तो आपके अंदर है। चेकिंग, खुद की चेकिंग मुझे खत्म करेगा क्रोध, सामने वाले को खत्म करने से पहले। तो पहले आप तो नहीं जल रहे हो। भगवान आपको कितना पॉजिटिव लेता है, कितना हर मौके पर आपको चांस देता है। और आप अपने आप को या अपने साथ के साथी को या सेवा साथियों को कितना चांस देते हैं? जरूर पूछना अपने आप से, क्योंकि ये चेकिंग खुद की है। लेकिन मिक्सिंग क्या कर देते हैं? जो पवित्रता में विघ्न पड़ते हैं उनकी परवाह करने लगते हैं। ऐसे विघ्नों की तुम्हें परवाह नहीं करनी है जो पवित्रता की आड़े आए। ऐसे नहीं, अपने स्वभाव संस्कार के कारण आपके घर में विघ्न पड़ते हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ एक बात पकड़ लेते हैं, पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, पर लंबे समय तक नहीं पड़ते हैं। कुछ वरदान भी तो है। अगर पवित्रता की धारणा हो जाती है तो आत्माएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, उनका चिंतन भी बदल जाता है, सहयोग भी मिलता है। शुरुआत में ऐसा होता है कि विघ्न पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सब सहज भी तो होता है, सब सहज होता जाता है। यही तो परमात्म शक्ति है। पर हम अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, दूसरे को कहते रहते हैं और विघ्नों का गायन करते रहते हैं। तो जिन बातों की हमें परवाह नहीं करनी है वो क्या है कि अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। बस तुम्हें अपनी चेकिंग जरूर करनी है कि कहीं तुम्हारे स्वभाव संस्कार की वजह से ऐसा ना होता हो। ये जरूर विघ्न डाल देता है। तो ये जरूर चेक करना कि मैं महावीर हूं, कि ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे पे डाल रहा हूं कि इसकी वजह से हो रहा और मैं खुद ही महावीर ना हूं। कहीं मैं अपने आप को तो नहीं ठग रहा हूं। ये सब पॉइंट उससे रिलेट ही करते हैं। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं मैं खुद भी करता हूं। कि जो बात आप दूसरे को कहते हो, क्या उसी बात में आप भी स्टैंड करते हो? जरूर चेक करना। ओम शांति।